अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशियाँ और आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया प्रोग्राम इसी का नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। पंजाब में बल्दियाती इदारों के सरबराहान का इंतखाब, 224 नशिस्तों पर 64 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी, मेयर और चेयरमैन की नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। नताइज सबसे पहले दुनिया न्यूज पर। बल्दियाती इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह ग्रुप कामयाब, रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी को शिकस्त। गुजरात में चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा नाकाम, तो अडक में भांजी ने मैदान मार लिया। फैसलाबाद में सिक्योरिटी के नाम पर अस्पताल के दरवाजे बंद, गुजरात से आए बच्चे का इलाज न हुआ, वालिद की बाहों में दम तोड़ गया। उधर गुजरात में मरीज सड़कों पर ख्वार होते रहे। टंडू मोहम्मद खान में जमीन का तनाजा कई जाने ले गया। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज किया। उकाड़ा में नेशनल हाईवे पर ट्रकों में तसादुम, 2 अफराद जान की बाजी हारे। हादसे के बाद ट्रकों में आग भड़क उठी, रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। की सरदार कॉलोनी की नहर जाने निकलने लगी। 3 साला शाहसवार नहर में गिरकर जाँ बहक, किनारों पर हिफाजती जंगले हैं, ना कोई इंतजामात। 3 साल में 8 अफराद नहर की नजर हो चुके। रावलपिंडी की 13 साला मेहनत कश लड़की लाहौर के घर से गायब, 1.5 साल हो गया, कुछ पता न चल सका। मासूम बच्ची को ढूंढ कर ला दो, दुखियारी माँ की दुहाई। कोयटा में IT यूनिवर्सिटी का 12वां कॉन्वोकेशन, मेहमान खुसूसी गवर्नर बलोचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई ने 442 तलबा तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। के पैगाम रंगों से आया, पेशावर में 22 मुसव्विरों की मुश्तरका मेहनत से फन पारे की तैयारी। तो प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं, पंजाब में बल्दियाती इदारों के सरबराहान के इंतखाबात का आखिरी मरहला है। 224 नशिस्तों पर 64 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है। मेयर और चेयरमैन की नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया है। नताइज सबसे पहले आप दुनिया न्यूज पर देख सकते हैं। इंतखाबात में बड़े बड़े अपसेट भी देखने को मिल रहे हैं। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह ग्रुप ने बाजी मार ली है, जबकि अटक जिला काउंसिल में चौधरी शुजात की भांजी ईमान ताहिर ने चौधरी निसार अली खान के भांजे एहसन अली को शिकस्त दे दी है। अगर गुजरात की सूरत हाल की बात की जाए तो चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही को नून लीग के तनवीर कोटला के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के मखदूम सैयद अली महमूद नाकाम हो गए हैं। उधर इमरान खान के आबाई इलाके मियांवाली में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको मजमूई तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से अपडेट करें। 2 बजे तक का वक्त मुकर्रर था वोटिंग के लिए, जिसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। पंजाब की सूरत हाल से आपको अपडेट करें, जहां बल्दियाती इदारों के सरबराहान के नताइज का आज आखिरी मरहला है और अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। 224 नशिस्तों पर 64 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं।
मेयर और चेयरमैन की नशिस्तों पर नून लीग ने ही मैदान मारा है। नताइज सबसे पहले आप दुनिया न्यूज पर देख सकते हैं और इन इंतखाबात में बड़े बड़े अपसेट देखने को मिले हैं। फैसलाबाद की सूरत हाल अगर आपको बताई जाए तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह ग्रुप ने बाजी मारी है और अटक जिला काउंसिल में चौधरी शुजात की भांजी ईमान ताहिर ने चौधरी निसार अली खान के भांजे एहसन अली को शिकस्त दी है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बार फिर से बात करते हैं। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात खूनी हो गए। नाअहल इंतजामिया ने सिक्योरिटी के नाम पर सिविल अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते बंद करके मौत के दरवाजे खोल दिए। एक बच्चे की जान चली गई जबकि शौहर बीवी को उठाए दर बदर फिरता रहा। दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन लेकर सिविल अस्पताल का दरवाजा तो खोल दिया गया, उधर गुजरात में भी रास्ते बंद होने से शहरी मरीज को स्ट्रेचर पर लिए ख्वार होते रहे। नाअहल इंतजामिया, नाकिस मंसूबाबंदी, सिविल अस्पताल के रास्ते बंद, लेकिन मौत के दरवाजे खुल गए। ये सिविल अस्पताल फैसलाबाद है। हाथों में बेटे की लाश उठाए ये बाप जिंदगी की तलाश में आया, लेकिन अस्पताल जाने वाला हर रास्ता बंद मिला। जिगर गोशे ने बाप के हाथों में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल से वापसी पर भी एम्बुलेंस न मिल सकी। गमजदा बाप बेटे की लाश उठाए घर लौट गया। एक बच्चे की जान भी इंतजामिया की आंखें न खोल सकी। सिविल अस्पताल के रास्ते बंद ही रहे। इस दौरान एक और बेबस शौहर बीवी को कंधे पर उठाए भागता रहा। बेहोश बीवी को कभी एक कंधे पर डालता तो कभी दूसरे पर। आम शहरी की जिंदगी के लिए ये दौड़ सबने देखी, लेकिन किसी का दिल न पसीजा। बेहिस इंतजामिया के खिलाफ शहरी फट पड़े हैं। मरीज इतना परेशान है रो रो के, यहाँ पे 3 एम्बुलेंस जो है वापस जा चुकी हैं। अब ये बताओ कि इन बेचारों मरीजों का क्या कसूर है। और यहाँ पे कहते हैं इंतजामिया का इंतजाम हमने किया हुआ। कोई गेट के आसपास देख लें, दूर दराज तक भी इंतजामिया का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है। कितनी दूर से गाड़ी लगा रहे हैं, ठीक है। इनके इलेक्शन देखें या हम अपने ये देखें सहूलतें, हॉस्पिटल के गेट में बंद किए हुए इन्होंने। हालांकि मरीज छुप के मरीज को लेकर ऊपर से आ रहा है। ये इलेक्शन लड़ने और जाके लड़ने, पार्कों में जाके लड़ने, ये कौन सी बात है। सड़कें बंद कर देते हैं। दुनिया न्यूज ने आवाज उठाई तो इंतजामिया ख्वाबे गफलत से जाग गई। सिविल अस्पताल का मेन गेट खोल दिया गया, लेकिन जो जान चली गई उसका मदावा कौन करेगा। उधर गुजरात में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ न थी। बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी के नाम पर अजब प्लान बनाया कि शहरी मरीजों को स्ट्रेचर पर डालकर घंटों सड़कों पर ही ख्वार होते रहे। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। पेशावर के रिहायशी इलाके सरदार कॉलोनी के वस्त से गुजरती नहर इलाका मक्कीनों के लिए मौत का पैगाम बन गई है। कई जाने लेने वाली इस नहर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली है। किनारों पर हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त नहीं। 3 साल में 6 बच्चों समेत 8 अफराद नहर में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। देखेंगे इमरान यूसुफ सही की रिपोर्ट। ये है 3.5 साला शाहसवार। अपने घर से चीज लेने के लिए निकला, लेकिन मौत खरीद लाया। सरदार कॉलोनी के वस्त से गुजरने वाली नहर में जान की बाजी हारने वाला ये पहला बच्चा नहीं है। 3 सालों में ये नहर 6 बच्चों समेत 8 अफराद की जिंदगियां निगल चुकी हैं। अहले इलाका का कहना है कि इस कॉलोनी के अतराफ में 3 से 4 किलोमीटर दूर दूर तक कोई खेत या ज़रई जमीन मौजूद नहीं है। इसके बावजूद इस नहर की मौजूदगी समझ से बालातर है। पर जो है ना 200 किलोमीटर पर कोई खेत नहीं है। हमने इरिगेशन वालों को दरख्वास्त भी दिया कि भाई हमारी दरख्वास्त, हमारी हाल सुनो। इधर तो हमारे बच्चे गिर जाते, बड़े भी गिर जाते। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सब जो है ना पानी घरों में अंदर चले जाते हैं और इसकी इधर कोई भी जरूरत नहीं है, बच्चे गिर जाते हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर तवील इस नहर के अतराफ में आबाद सरदार कॉलोनी की कई गलियां इस नहर के ऊपर पुल की सूरत मौजूद हैं। की सफाई होती नहीं है। जो ठेकेदार आता है यहाँ से ठेके के नाम पे वहाँ से वसूली कर लेता है, मगर सफाई
जो करता है सिर्फ शाह पर इकट्ठा कर लेता है। नहर के इख्तितामी सिरे पर पानी के अंदर ही एक नाला है जो दूसरी जानिब निकलता है। अहले इलाका का कहना है कि यही नाला कई कीमती जानों की भेंट ले चुका है। एक रिहायशी कॉलोनी के बीचों बीच गुजरती ये नहर यहाँ के रहने वालों के लिए मौत का पैगाम बन गई है। 3 सालों में 6 बच्चों समेत 8 अफराद जान से जा चुके हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पेशावर। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा हैदराबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं। चेंज होगी इंशाल्लाह और इंतजामिया के साथ सिलसिला है। कल के लिए भी उन्होंने हमें एहलकारों की तैनाती, वॉक थ्रू गेट्स, ख़वातीन एहलकार, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, ट्रैफिक के साथ हमारा बिल्कुल इंटरेक्शन है, लाइजॉन है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि खैर असलूबी से अल्लाह ताला इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद में मेयर कराची वसीम अख्तर पाकिस्तान के रहनुमा हैदराबाद में रैली निकाली, काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की रैली में शिरकत हुई। आप क्या समझते हैं कि 23 तारीख का आपके जलसे से उस रैली के या उनकी आमद के कोई असरात आपके जलसे पर मुतअल्लिक़ होंगे? मैंने एक बात शुरू में की थी कि हम गेन क्या कर रहे हैं। हमने गेन किया इस 9 माह के अरसे में। जब 2 अफराद आए तो शायद उन 2 अफराद को भी ये नहीं था तासुर, ये बात नहीं थी उनके पेश नज़र कि जब वो एक बात करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रावलपिंडी की 13 साला मेहनत कश लड़की लाहौर के जमींदार के घर पर पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। 1.5 साल बाद भी इसकी कोई खैर खबर नहीं मिल सकी है। गम के मारे वालिदैन परगशी के दौरे पड़ रहे हैं और बेटी की बाजियाबी के लिए वज़ीर आला से अपील कर रहे हैं। 1.5 साल से लापता साइमा बशीर के गमजदा माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते थक गए। दुनिया न्यूज के दफ्तर में दुखड़ा सुनाते फूट फूट कर रो दिए। दुखी माँ दुहाई देती है कि पुलिस बेटी नहीं तो उसकी लाश ही ढूंढ दे। जिंदा है मुर्दा है जो भी है ना मेरे कोल ना पेश कीती अल्लाह ने बात है किसी नवी हुक्मरां ने बात मेरे दी पेश उन्हां दे कोल छोड़ी सी उन्हां खुद गायब कर ली तो उन्हां दे साडे कोल नहीं है। अशबार वालिद वज़ीर आला से मदद मांगते हुए कहता है कि मुकदमा दर्ज है लेकिन पुलिस वाले उसकी बेटी को नहीं ढूंढते। मैं थाने 1.5 साल हो गया, मैं रो रो ते अपील करता फिर मेरी किसी ने सुनी तो मैं वज़ीर आला पंजाब अगे दरखास्त करना हाथ जोड़ते मेरी बच्ची नूं लभ के देन, बरामद करा के देन, मेरी बच्ची कित्थे है। साइमा बशीर के वालिदैन सवाल करते हैं कि उनकी बेटी को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। पुलिस वाले कुछ तो बताएं। कैमरामैन खालिद भट्ट के साथ अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में बेड्स की कमी और सहूलियात का फुकदान है, जिसे दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने ज़िले हुकूमत को निश्तर के तर्ज का नया अस्पताल बनाने के अहकाम जारी किए हैं। तफसील के लिए देखेंगे जमील अख्तर की रिपोर्ट। तारीखी शहर मुल्तान का निश्तर अस्पताल 1100 बेड्स पर मुश्तमिल है, लेकिन जेर इलाज मरीजों की तादाद 2300 से भी तजावुज कर गई है और इसीलिए ऑटोनोमस बॉडी की दरखास्त पर हुकूमत ने निश्तर की तर्ज पर नया अस्पताल बनाने के अहकामात दे दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद मरीजों के लवाहिकीन अहकामात पर जल्द अमल दरामद न होने की वजह से मायूसी का शिकार हैं। एक बेड पे 9 लोग 3-3 बच्चे पड़े हुए हैं, इंतहाई बुरी सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। जरूरत है वक्त की कि इस निश्तर अस्पताल की सतह के कम से कम 2 हॉस्पिटल जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए जाएं। मुतलका महकमों ने नए अस्पताल की तामीर के लिए लाड़ में जगह की निशानदही कर दी है। ताहम मीडियो हेल्थ का मौकफ है कि नए अस्पताल की तामीर की जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई और इसीलिए दरपेश रुकावटों का भी इल्म नहीं। हमारे अंडर नहीं आता तो उसका मुझे सच में नहीं बता सकता कि इस वक्त क्या कंडीशन है, किस जगह पर रुकावट है। निश्तर अस्पताल जनूबी पंजाब का वाहिद बड़ा अस्पताल है जिसमें सहूलियात का भी फुकदान है, जिसकी वजह से मरीजों के लवाहिकीन नए अस्पताल की जल्द तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। निश्तर के रश को कम करने और इलाज की बेहतर सहूलियात के लिए नए अस्पताल की तामीर वक्त का तकाजा है, जिसके लिए सेहत के शोबे में हुकूमत की दिलचस्पी इंतहाई जरूरी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जमील अख्तर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे खूबसूरत रंगों का पैगाम।
वेलकम बैक। कोयटा में आईटी यूनिवर्सिटी के 12वीं कॉन्वोकेशन में 442 तलबा तलिबात में असनाद तकसीम की गई। तलबा आंखों में तरक्की का ख्वाब और हाथों में डिग्रियां थामे अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद नजर आए। देखेंगे फरीदुल्लाह की रिपोर्ट। से सरशार ये तलबा व तालबात कोयटा की आईटी यूनिवर्सिटी की हैं, जिनके लिए आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। 28 से ज्यादा शोबाजात में तालीम मुकम्मल करने पर 442 तलबा व तालबात को असनाद मिली। उन्होंने अपनी कामयाबी को वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत और दुआओं का समर करार दिया। ये 4 साल की जो थे मेरी मेहनत थी और आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारे क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ और अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। मेरी आज ग्रेजुएशन थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर बलोचिस्तान मोहम्मद खान अचकज़ई थे, जिन्होंने तलबा व तालबात में असनाद तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए तलबा व तालबात की मेहनत को सराहा और बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करार दिया। and to create a just, advanced standard of inclusive society in this country. तकरीबन 30 तलबा व तालबात को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। इस मौके पर उनका कहना था बलूचिस्तान के लोग भी तालीमी मैदान में किसी से पीछे नहीं, तालीम ही से मुल्क और कौम के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिश जारी रखेंगे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। आंखों को भाते दिल का रंग हर एक को मतवज्जो कर लेते हैं। इन्हीं खूबसूरत रंगों के जरिए पेशावर में अमन और मोहब्बत के पैगाम को उजागर किया जाएगा। फनपारे की तैयारी में फनकार जुट गए हैं। देखेंगे आयशा तस्कीन की रिपोर्ट। खिलते रंग खुशी, उम्मीद और मोहब्बत के एहसास को अया करते हैं। रंगों की ज़बान में इसी पैगाम अमन को उजागर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म कारपोरेशन और IWS पाकिस्तान स्कूल ऑफ पेंटिंग के ज़ेर एहतमाम तैयार की जा रही है एक पेंटिंग। किसी ने दिलकश रंगों में सूबे की सकाफत को बनाया है अपना मौजू, तो किसी ने नामवर शख्सियात के पोर्ट्रेट इस उम्दगी से बनाए कि देखने वाले दाद देने पर मजबूर हो गए। ये लॉन्गेस्ट पेंटिंग बनने जा रही है, जिसका मकसद KPK के पॉजिटिव इमेज को उजागर करना है पूरे पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड में। द ट्रू कलर्स ऑफ KPK इसका टाइटल भी हमने रखा हुआ है। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट हमारा आर्किटेक्चर, हमारा जितना भी हेरिटेज है वो सारा शो किया गया है, जिससे ये हम शो कर सकते हैं बाहर की दुनिया को, बाहर के लोगों को कि हमारा KPK, हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। ये शाहकार किसी एक फर्द की तख्लीक नहीं होगी, बल्कि ये तैयार होगा 22 मुसव्विरों की मुश्तरका मेहनत से। पेशावर के अलावा इस्लामाबाद, कराची और बहावलपुर के फनकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ बैठे हुए काम कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड विजुअल टू वॉच। वाटर पेंट से बनाया जाने वाला फनपारा तकमील के बाद नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असद अली के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जंक्शन कंदिया अपने हालत जार पर लोहागना है। जहां पहले दर्जनों ट्रेनें चला करती थी, अब वहां वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। देखेंगे नवीद आलम की रिपोर्ट। वीरानी के डेरे, हू का आलम। पाकिस्तान के बड़े जंक्शंस में से एक कुंदिया जंक्शन गफलत की भेंट चढ़ने लगा। छह साल कबल मियांवाली के इस अहम तरीन जंक्शन पर 52 माल बरदार 12 मुसाफिर ट्रेनें आती थी, मगर अब ये हालत है कि ट्रेनें बंद होने से रेलवे ट्रैक जंग आलूद होकर नाकारा होते जा रहे हैं। शहरियों को जहां बसों के भारी किराए भरना पड़ते हैं, वहीं ताजिर बरादरी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। दुनिया में चलने वाली तमाम ट्रेनों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ताजिर, तुलबा और दीगर अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों के मुताबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की बार बार यकीन दहानी के बावजूद एक ट्रेन भी बहाल न की जा सकी। थोड़े अरसे पहले से जो है काफी रेलवे ट्रेन जो है सारी बंद हो गई है, कोई गाड़ी नहीं चलती, लोगों को मुश्किल होती है, लोग लोकल वैनों पे जाते हैं। शहरियों ने वफाकी वजीर रेलवे से जिला मियांवाली की तमाम ट्रेनें बहाल करने का मुतालिबा किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए नवीद आलम, दुनिया न्यूज़, चश्मा, मियांवाली।
डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला की ज़ेर एहतमाम सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला और उलमा किराम ने नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। देखेंगे मलिक तारिक की रिपोर्ट। कायद-ए-आज़म बहरहाल गुजरांवाला में मुनक्दा पुरनूर महफिल में एक वकील ने नातिया कलाम पेश करके अपने जज्बा का इजहार किया। जबकि कुर्रा ने कुरान पाक की तिलावत करके हाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया। नात ख्वानों ने अपने अपने अंदाज में हजूर पाक को नजराना अकीदत पेश करके महफिल में समा बांध दिया। मोहसिन इंसानियत की शान में मनक़दा तकरीब से सेशन जज ने भी खिताब किया। कुर्रा, नात ख्वानों, वकला और जुडिशल अफसरान को हुस्न कारकर्दगी की शील्ड्स देकर इनकी हौसला अफजाई की गई। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने सीरत-उन-नबी की रोशनी में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अहमियत को उजागर किया। कैमरामैन वकार असलम के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है कबड्डी के मुकाबले।